प्रमाण पत्र लेने के लिए। आपसे पूछना चाहूंगी, क्या किसी एक भी व्यक्ति से 1 रुपए भी इस अभियान में फॉर्म भराने के नाम पे या सर्टिफिकेट के नाम पे लिया गया? नहीं लिया गया? नहीं लिया गया। एक बार मैं चाहूंगी सभी को दिखा दीजिए, किसी को लिया गया? अपना सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। नहीं लिया गया। हाँ, किसी से नहीं लिया। किसी एक व्यक्ति से भी किसी ने बोला हो कि फोन पे बात करने के लिए, एडवोकेट की राय लेने के लिए किसी व्यक्ति से 1 रुपए लिया गया? नहीं लिया। हाँ, नहीं लिया गया। बहुत सारे लोग हैं इस अभियान को बदनाम करना चाह रहे हैं। आपको पता है भलाई का काम करना इतना आसान नहीं है। हर लोग टांग खिंचाई करने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। बार बार लोग कमेंट भी यही करते हैं कि आप बताओ कितने लोगों का कर्जा माफ हो गया। यहाँ हम 9:30 बजे आ गए थे, तो यहाँ यही पड़ोसी मिले। उन्होंने कहा यार तू कहाँ फंस गया, यहाँ माँ बाप ने। कोई बात नहीं, देखिए लोग तो कहेंगे ये छोटा मोटा काम नहीं होने जा रहा। मैं आपको पहले बताना चाहूंगी, ये बहुत बड़ा इतिहास का सबसे बड़ा काम होगा जब आम जनता का कर्जा माफ होगा। आज तक ना ऐसा हुआ है, ना अभी ये पहली बार आम जनता ऐसे उठ के आगे खड़ी हो रही है कि अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, उनको अलग अलग तरीके से राहत दी जा सकती है, तो आम जनता को क्यों नहीं दी जा सकती? ये छोटा मोटा काम नहीं होने वाला, आपको पहले बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे, आप फेसबुक पे भी देखिएगा, कमेंट करते हैं कि बताओ कितने लोगों का अभी तक कर्जा माफ हो गया। तो उन सभी लोगों को मैं पहले बताना चाहूंगी, हम 1 लोग, 2 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग के लिए इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम देश के एक एक नागरिक का कर्जा माफ करवाने के लिए हमने जिम्मेदारी उठाई है। हमारा खून अगर, हमारा बलिदान अगर दिया जाएगा, तो देश के हर एक गरीब के लिए, हर एक मजदूर के लिए, हर एक किसान के लिए, हर एक व्यापारी के लिए, देश के हर एक नागरिक के लिए ये बलिदान दिया जा रहा है। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं, पहले तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि आप हो सकते हैं स्वार्थी हो, आप खाली अपने कर्जा माफी के लिए आप लड़ाई लड़ सकते हो, लेकिन हम ऐसे लोग नहीं है। हमारी बिरादरी अलग वाली है। हम सबसे पहले तो कर्जे वालों के साथ खड़े हैं। हमारी क्या जात है सर ने बताइए ना। कोई पूछे अगर कौन सी जाति से हो तो क्या बोलना है? हमारा कौन सा धर्म है? कोई पूछे कि कौन सा धर्म है तो क्या बोलना है? कर्जा वाले धर्म है। हाँ, कोई भी हमें तोड़ नहीं पाएगा, ना धर्म के नाम पे, ना जाति के नाम पे, अगर हम लोग संगठित होके ये लड़ाई लड़ेंगे। संगठित होना पड़ेगा, एक साथ जुड़ना पड़ेगा। अपने मोहल्ले की, अपने क्षेत्र की, अपने गांव की, सभी की जिम्मेदारी हमें खुद भी उठानी पड़ेगी। और मैंने पहले भी बोला है कि अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों का, जैसे आरटीआई में खुलासा हुआ है, 25 लाख करोड़ का तो कर्जा राइट ऑफ हुआ है। रिकवरी अगर माइनस कर दे, फिर भी पूरी बैंकिंग व्यवस्था से 23 लाख करोड़ गायब कर दिए गए। इसके पीछे वो सरकारें जिम्मेदार नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपति भी जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार कौन है? जनता है। हाँ, जनता। जिम्मेदार कौन है? जनता है। जनता है, जिसने आज तक अपनी कभी आवाज नहीं उठाई। आवाज नहीं उठाया। गुलामी करते हुए आ रहे हैं हम 75 सालों से। सरकार से पूछ नहीं सकते कि हमारे अधिकारों के लिए क्या किया, हमारे बच्चों के लिए क्या किया। अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जा सकता है, तो आम जनता का क्यों नहीं हो सकता? क्या हमने सवाल किया सरकार से कभी? बताइए। कोई नहीं किया, कोई नहीं किया। मैं एक और सवाल, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। सरकार ने ढिंढोरा पीटा था कोविड में। क्या ढिंढोरा पीटा था कि 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया गया है आम जनता को, जिसको बताया गया था विश्व का सबसे बड़ा राहत पैकेज है। आप में से हाथ खड़ा करके बताइए कितने लोगों को ये राहत पैकेज दिया गया? किसी को नहीं। मैं चाहूंगी दिखाइए किसको दिया गया राहत पैकेज, हाथ खड़े करके दिखाइए। हाँ, किसको मिला है राहत पैकेज? बोलना पड़ेगा, यहाँ तो बोल नहीं पा रहे आप लोग, बताइए। किसी को नहीं, किसी को नहीं। जोर से बताओ, सरकार सुनती नहीं है। किसी को नहीं। सरकार का जो ढकोसला था, क्या कोरोना का राहत पैकेज किसी को मिला है? नहीं मिला। किसी को मिला है? किसी को नहीं मिला। आपके परिवार में किसी को मिला है? किसी को नहीं मिला। किसी रिश्तेदार में किसी को मिला है? किसी को नहीं। ये राहत पैकेज गया किसके जेब में? ये बड़े उद्योगपति के जेब में। क्या ये मित्रों के जेब में गया है? हाँ, मित्रों के जेब में गया। तो ये अब वहाँ से छीन के आम जनता को बांटना पड़ेगा। वही राहत जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को लगातार दी जा रही है, आम जनता को देना पड़ेगा। बाकी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। हम आपके बीच में बुलाना चाहेंगे एक हमारे उत्तराधिकारी आप भाई हैं, और जिन्होंने ये पूरा
कर्जा मुक्ति भारत अभियान के, तो मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से आप हम सभी के बीच में स्वागत करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी का। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। कैसे आप सब? बढ़िया बढ़िया। कैसे होंगे जी कर्ज? वैसे तो हालात ठीक नहीं है, अगर कर्ज के कारण इतने परेशान लोग यहाँ खड़े हैं, लेकिन फिर भी दुनिया का दस्तूर है, कोई हाल पूछे तो ठीक बताते हैं। बढ़िया ही ठीक है, बताना है। बढ़िया बताएंगे तो आगे बढ़िया हो भी जाएंगे। ये समय है, ये परिस्थितियां हैं, ये वक्त का दौर हमेशा एक जैसा ठहरने वाला नहीं है। अच्छा दौर नहीं रुका तो ये बुरा वक्त भी ठहरने वाला नहीं है, ये वक्त गुजर जाएगा। हमें हौसला बनाए रखना है, एक दूसरे के साथ बने रहना है। काफी हद तक चीजें आपको सभी लीडर्स ने समझा दी हैं, बता दी हैं, कैसे करना है, क्या काम करना है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है, एक दूसरे के साथ खड़े होना है, एक दूसरे के लिए काम करना है, अपने लिए नहीं करना। अभी तक जो देश के इतने सालों में हालात हो गए हैं, उसका कारण यही है कि हमने देश नेताओं के हाथों में सौंप दिया। देश की भी बात ना करें, अपने क्षेत्र की बात करें, नगर निगम पार्षद, ग्राम प्रधान से लेकर विधायक, सांसद और उसके बाद देश तक चले जाएं। हमने क्षेत्र की बागडोर एक व्यक्ति के हाथ में सौंप दी और हम अपने रोजमर्रा के कामकाज में लगे। एक्चुअल में हम जनप्रतिनिधि इसीलिए चुनते हैं, हम चुनते ही इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। साधारण आदमी क्या होता है, अपने घर परिवार, बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, इनमें लगा रहता है और वो सारे लोग मिलके किसी एक व्यक्ति को चुन लेते हैं कि तुम ये काम करो, तुम क्षेत्र संभालो, हम अपना घर संभालेंगे। उसके लिए उस व्यक्ति को सैलरी, उसका ट्रेवल अलाउंस, उसके खर्चे, सब कुछ जनता के टैक्स से दिया जाता है ताकि वो व्यक्ति वो क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाले या देश की जिम्मेदारी संभाले। लेकिन हमने क्या किया, हमने पूरी तरह ही उस पर निर्भर हो गए। हमने देश पे ध्यान देना ही बंद कर दिया, हमने क्षेत्र पे ध्यान देना ही बंद कर दिया। जबकि हमारी जिम्मेदारी क्या थी? हमारी जिम्मेदारी ये थी कि हमने यदि कोई व्यक्ति चुन लिया, अब उसको एक शब्द भी दे दिया है, चौकीदार। एक्चुअल में चौकीदार नहीं है। देश के ग्राम प्रधान से लेकर नगर निगम पार्षद, सभासद से लेकर प्रधानमंत्री तक वो चौकीदारी है, वो चौकीदार ही हैं। ये राइट। हमारी जिम्मेदारी क्या है? एक व्यक्ति को अगर हमने चौकीदार चुन लिया तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसे तनख्वाह भी दे रहे हैं, उसका खर्चा भी उठा रहे हैं, लेकिन वो काम क्या कर रहा है उससे सवाल जवाब करते हैं। हमने सवाल पूछना बंद कर दिया, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके यहाँ आ रहा है, कोई भी एम्प्लॉय, कंपनी, आप कोई छोटा मोटा काम करते हो, परचून की दुकान चलाते हो या कुछ भी करते हो, उसमें भी 1000 बार इंटरव्यू लेते हैं ना, 1000 लोगों को बुलाते हैं, कोई एक सेलेक्ट होता है, उसको ठोकते बजाते हैं, उसकी पुलिस इंक्वायरी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, उसके बाद उसको अपने यहाँ हमने वो काम बंद कर दिया। आगे से आपको ये काम संभालना। कोई भी आपके घर आए, प्रॉपर इंटरव्यू, प्रॉपर क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ रहते हो, कहाँ पैदाइश है, अभी तक क्या किया, अगर पहले जनप्रतिनिधि रहा है तो उसने अभी तक क्या किया है, अगर नहीं रहा फर्स्ट टाइम है तो एक बार फिर भी उसको एक छूट दी जा सकती है, चलो फर्स्ट टाइम है, काम करेगा तब तो पता चलेगा, जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन अगर कोई एक बार बैठ चुका है उस कुर्सी पे तो उसने पहले 5 साल क्या किया है वो उसका रिपोर्ट कार्ड रखे। हमारी बातें नहीं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी बताया गया आपको कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग, हर चीज पर आपको बांटा जाएगा, हर चीज पर लड़ाया जाएगा, तो इन सबसे अलग रहना है। अभी सर्टिफिकेट की बात हो रही है, आपको जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है इसका यूज कैसे करना है उस पर आ जाता है। आप सभी लोग आज सर्टिफिकेट लेने आए तो इसको देख लेते हैं कि हथियार तो मिल गया, अब उस हथियार का प्रयोग कैसे करना। यदि आपके पास कोई बहुत अच्छी हथियार है तो वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर यूज करना नहीं आता तो वही सबसे बड़ी कमजोरी है। तो इसका यूज कैसे करना है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि बैंक या मान नहीं रही है, सर्टिफिकेट के बारे में मानते नहीं है, रिटर्न कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है नहीं हम इसको नहीं मानते। देखिए हर चीज का एक प्रॉपर चैनल होता है, यूज करने का तरीका। अब आपको पिछले 1 साल से अभियान चला रहे हैं सर, जिनके नेतृत्व में माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती सर, जिनके नेतृत्व में ये अभियान चल रहा है, पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया, लगभग 15-16 महीने हो गए अभियान चलाते चलाते। 1-1.5 साल पहले से आपको बताया जा रहा है कि आपको बैंक में लेटर भेजने, बराबर कैसे लेटर भेजने हैं, हर 1-1.5 महीने में 2 महीने में बैंक को लेटर भेजने हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने लेटर नहीं भेजा। अब जब उन्हें सर्टिफिकेट मिल गया तो बैंक को जब लेटर भेजते हैं तो पहले ही लेटर में सर्टिफिकेट अटैच किया और भेज दिया।
जबकि बैंक आपको एक नोटिस भेजती है, बैंक भी प्रॉपर चैनल फॉलो करती है ना। पहले आपको एक नोटिस आएगा बैंक का, फिर दूसरा नोटिस आएगा बैंक का, फिर तीसरा नोटिस आएगा बैंक का, फिर 3 बार एडवोकेट को नोटिस आएंगे, फिर जज को नोटिस आएगा, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है ना। तो उस चैनल को फॉलो करते रहना। आपको 1-1.5 साल पहले से इसीलिए बताया जा रहा था कि बैंक को लेटर भेजते रहिए, बैंक को लेटर भेजते रहिए, बैंक को लेटर भेजते रहिए, क्योंकि हमें पता था कि भविष्य में ये चीजें आएंगी। तो फिर उसके साथ जो बाद में जो लेटर जाएगा उसके साथ सर्टिफिकेट भेजेंगे। अब मान लीजिए आपने किसी को उधार दे रखा है, आप बैंक छोड़ दीजिए, साहूकार छोड़ दीजिए, आप अपने आप को ले लीजिए। आपने किसी को कोई पैसा थोड़ा बहुत रखा, 2, 4, 5 हजार उधार दे, अब वो वापस करने की कंडीशन में नहीं। आप उसको कॉल कर रहे हो, कॉल नहीं उठा रहा है, आप उसके घर जा रहे हो, मिल नहीं रहा है। जो बैंक के नोटिस आ रहे हैं उसको अपने दिमाग में रखिएगा। जो काम आप कर रहे हो उस बैंक वाले काम को अपने साथ रखिएगा कि आपने उसको फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, बैंक ने आपको कॉल किया, आप कॉल नहीं उठाए, तो आपके घर, आप उसके घर जिसको आपने दिया, आप उसके घर जा रहे हो, मिल नहीं रहा है, बैंक नोटिस भेज रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे हो, यही हो रहा है ना। तो उन चीजों को ध्यान में रखना है। आपको इसीलिए बताया जा रहा था कि लेटर भेजते रहना। अभी भी कोई बात नहीं, देर नहीं हुई, गलती हो गई कोई बात नहीं। गलती के बाद 3 काम क्या? गलती को स्वीकारना, गलती को सुधारना, गलती को ना दोहराना। तो अभी क्या करना है? जिसने भी सर्टिफिकेट ले लिया या नहीं लिया, बैंक से नोटिस आ गया या नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको बैंक को एक लेटर लिखना है प्रॉपर। और अभी बहुत सारे लोग लेटर भी लेके आ रहे हैं, तो एक लेटर अभी जो आया हो तो फिर भी ठीक है, सिंगल पेज का कोई लेटर, ये लेटर। बहुत सारे लोग लेटर लिख रहे हैं एक पेज पे, और ये इसमें तो फिर भी पूरा पेज भरा हुआ है। बहुत सारे लोग 8 लाइन, 10 लाइन या 5-6 लाइन में लेटर लिख कर खत्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना। आपके साथ 4-5 सालों में जो कुछ हुआ है, आपने कब लोन लिया, कितना लोन लिया, किस लिए लिया, फिर उस लोन का क्या यूज किया, जब लिया तब आपकी आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी थी, आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा था जिसके बेस पे आपको लोन मिला, क्या जॉब करते थे, या बिजनेस करते थे, नौकरी करते थे, क्या करते थे, जो कुछ करते थे, एज एक्चुअल फैक्ट लिखना है आपको। कुछ छुपाना नहीं है, कुछ झूठ नहीं लिखना है, कुछ बनावटी नहीं करना। फिर क्या परिस्थितियां ऐसी बन गई, कब तक आपने लोन की इंस्टॉलमेंट प्रॉपर भरी, फिर क्या परिस्थितियां ऐसी बनी कि आप इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहे हैं अभी, या नहीं भर पाए, घर में बीमारी आ गई, कोरोना कारण बीमारी में खर्चे बढ़ गए, इधर आमदनी कम हो रही थी, लॉकडाउन लग गया था, काम धंधा बिजनेस नौकरी सब चली गई थी, इधर आमदनी कम हो गई थी, इधर खर्चे बढ़ गए थे। खर्चे बढ़ने के कारण, आमदनी कम होने के कारण जो फाइनेंशियल बैलेंस था वो गड़बड़ हो गया, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति एकदम गड़बड़ हो गई, आप लोन इंस्टॉलमेंट भर पाने में सक्षम नहीं है, वो सब कुछ लिखना है। कोई मूवी देखने जाते हैं या कोई सीरियल आधा घंटा का अगर देखते हैं, तो उसकी स्टोरी किसी को सुनाने बैठते हैं, तो आधे घंटे की सीरियल की स्टोरी को सुनाने के लिए 12-13 मिनट ले लेते हैं ना, 10 मिनट ले लेते हैं ना। तो आपके साथ 4-5-6 सालों में जो कुछ हुआ उसको कम से कम 5-6 पेज पे लिखिए, और जो सच लिखना है, अपनी भावनाएं इमोशन के साथ लिखिए, कुछ झूठ नहीं लिखना, वो सब कुछ 4-5 पेज पे लिखिए। और लास्ट में पैराग्राफ। अभी तक तो जब हम लोग बता रहे थे कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ होता है, लाखों करोड़ों का, तो लोग मानते नहीं थे। अभी तो आरटीआई से जवाब आ गया, 23 लाख करोड़, 9 सालों में 23 लाख करोड़ कर्जा माफ हुआ है चंद पूंजीपतियों का। अभी उनके नाम सामने नहीं आए हैं, गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने उनके नाम पब्लिक नहीं किए, बट कब तक छुपाएंगे? आ ही जाएंगे कुछ दिनों में, नाम भी सामने आ जाएंगे। तो 9 सालों में 23 लाख करोड़, और ऐसा नहीं सिर्फ इसी सरकार ने किया, पिछली सरकारों ने भी किया। हाँ, उनकी थोड़ा अमाउंट कम था, उन्होंने 10 सालों में लगभग 3.5-4 लाख करोड़ के आसपास कर्जा माफ किया था, लेकिन 3.5-4 लाख करोड़ भी बहुत होता है। तो इन 19 सालों में पिछले यूपीए की सरकार और ये एनडीए की सरकार मिलाकर 19 सालों में लगभग 28 लाख करोड़, 27 लाख करोड़ कर्जा माफ हो चुका है। तो कर्जा माफ होता है और आगे भी होगा, लेकिन उसका प्रॉपर चैनल। तो अभी आपको बैंक को लेटर भेजना है, जिसने 1-2 लेटर भेज रखे हैं वो सर्टिफिकेट अटैच करके भेज दे। मान लीजिए किसी ने 2 लेटर भेज रखे हैं ऑलरेडी बैंक को बिना सर्टिफिकेट के, और आज वो सर्टिफिकेट लेने आया है, तो तीसरा लेटर बैंक को भेज रहा है, तो सर्टिफिकेट अटैच करें, फोटो कॉपी लगाए, भेज दे कि हमने पहले भी 2 बार लेटर भेज चुका है, अभी तक हमारा कोई समाधान नहीं निकला, मैंने कर्ज मुक्त भारत अभियान में अप्लाई किया हुआ है, ये रहा उसका सर्टिफिकेट, उसमें फाइल नंबर लिखा हुआ है, ये रही मेरी फाइल नंबर, ये आप चाहें तो आरटीआई लगा के पीएमओ और वित्त मंत्रालय से वेरीफाई करा सकते हैं ये इस फाइल नंबर पे मेरा नाम है कि नहीं। लेकिन अगर किसी ने बैंक को लेटर नहीं भेजा,
पहला ही लेटर भेज रहा है तो अभी उसके साथ सर्टिफिकेट अटैच ना करे, ठीक है। उसको क्या करना है, ऐसा नहीं कि अब सर्टिफिकेट भेजने ही नहीं बैंक को, फिर लेने का क्या फायदा, ऐसा नहीं। आज जाइए, सबसे पहले लेटर लिखिए बैंक, एक 5-6 पेज का लेटर लिख के बैंक को भेज दीजिए। 1 सप्ताह वेट कर लीजिए, 1 सप्ताह बाद फिर दूसरा लेटर भेज दीजिए। जो काम हमने 1.5 साल में 1-1.5 महीने में कर रहे थे, अब उतना समय हमारे पास नहीं बचा, तो हम ड्यूरेशन घटा देंगे। आज मंगलवार है, कल बुधवार है, कल आप लेटर भेजिए बैंक को, 1 बुधवार तक, अगले बुधवार या 10 बुधवार तक या 10 दिन तक वेट कर लीजिए। 10 दिन बाद फिर दूसरा लेटर भेज दीजिए, फिर 8-10 दिन या 7 दिन वेट कर लीजिए, फिर 7 दिन बाद सर्टिफिकेट अटैच करके भेज दीजिए। कि 2 बार लेटर भेज चुके हैं, कोई जवाब नहीं आया, अब हमें मजबूरी में कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र लगाना पड़ रहा है, अब हमें कर्जा माफ कर दीजिए। हमने आपसे सोल्यूशन मांगने की कोशिश की कि जो भी आप उचित सलाह दे सकते हैं, रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, EMI घटा सकते हैं, लोन पीरियड बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हमने आपको सुझाव में दिए, वो भी लेटर में लिखने हैं जो सुझाव में हमने लिखा लेटर में। लेकिन हमें 20 दिन 22 दिन से अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरी अगली EMI आने वाली है 1 महीने बाद, मैं ये भी नहीं भर पाया, मैं अगली EMI भी नहीं भर पाऊंगा, तो मैं कर्जा माफी सोल्यूशन समाधान लग रहा है, हमारा कर्जा माफ कर दिया जाए। अंतिम पैराग्राफ में क्या आएगा, वही लाइन, जैसे सरकारों ने, बीती सरकारों ने या वर्तमान सरकार ने या बैंक ने एक दूसरे से बात करके एक सोल्यूशन निकाल के बड़े बड़े उद्योगपतियों का अरबों करोड़ों का कर्जा माफ कर दिया, तो हमारा भी छोटा सा लोन है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जो भी हमारा भी छोटा सा लोन है, उसको भी माफ कर दिया जाए। और अगर नहीं माफ किया जा सकता, मैं पैसा भरना चाहता हूँ, मैं पैसा भरना चाहता हूँ। अगर नहीं माफ किया जा सकता तो कम से कम 2 साल का इंटरेस्ट फ्री पीरियड दे दिया जाए, जैसे कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को या बहुत सारे लोगों को राहत दी गई, हमें भी दे दिया जाए। मोनिटोरियम के नाम पे भी हमारे साथ जनता के साथ धोखा हुआ। पहले बोला गया कि मोनिटोरियम होगा, आपको इंस्टॉलमेंट नहीं पे करनी पड़ेगी, मोनिटोरियम हुआ, इंस्टॉलमेंट नहीं पे करनी पड़ी, 5 या 3-4 इंस्टॉलमेंट काटी गई कि ठीक है, लेकिन बैंक ने या जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। वो 5 इंस्टॉलमेंट काट के लोन के लास्ट में ऐड कर दी गई और वो 5 इंस्टॉलमेंट की जगह 25 इंस्टॉलमेंट बढ़ गई। उन 5 में पूरा का पूरा जितना भी लोन था 8 साल, 10 साल, 15 साल का, उसका पूरा इंटरेस्ट लिया गया। तो ये भी एक धोखा हुआ। ये सब कुछ लिखकर बैंक को भेज दो। समझ में आ गया? और कोई डाउट किसी के मन में? सर जैसे हमारे को बैंक 2 साल का टाइम देता है, तो अगर 2 साल बाद उसका स्टार्टिंग करेंगे EMI पे करना, तो बट वो उसके साथ इंटरेस्ट लगा के चार्ज मैंने बोला तो लाइन में आपने ध्यान से सुना है, 2 साल का इंटरेस्ट फ्री पीरियड चाहिए, 2 साल का इंटरेस्ट फ्री पीरियड चाहिए। और इतना क्यों सोच रहे हैं, इतना क्यों सोच रहे हैं कि आपको 2 साल बाद लोन भरना है? लोन तो माफ होना ही होना है। 2024 के पहले, चुनाव के पहले या तो ये सरकार माफ करेगी, वरना आप जाना सदन में और अपना कानून बना के खुद कर्जा माफ कर देना। आप जाओ सदन में, कौन मना करेगा? भेजे जाएंगे ऐसे लोग जो कर्जा माफ कर देंगे। कर्जा माफ करना ही पड़ेगा सरकार को, कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। हमने गुनाह नहीं किया, आप सबने कोई गुनाह नहीं कर दिया कि लोन ले लिया, तो काम धंधे के लिए लिया था। कोई भी आदमी रात में आगे 8 बजे बोल देगा, उसको आप यशस्वी प्रधानमंत्री बोलिए, कुछ भी बोलिए, जब तक वो चेयर पे है माननीय है हमारे लिए। रात में आगे 8 बजे बोल देंगे कल से सारा देश बंद, तो दिक्कत होगी ना। अब आप सबको बुलाया गया है, यहाँ पे मंगलवार को सर्टिफिकेट मिलता है, आप लोग घर से निकल चुके हो, 10 बजे ऑफिस खुल जाता है, आप आगे गेट पे आ गए, अब आप 10 बजे बाहर खड़े होकर एक आदमी बोलते हैं कि नहीं भैया आज बंद, तो दिक्कत होगी ना। तो वो जो दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत का समाधान निकालना पड़ता है। हमने भी, सर ने भी सबको बुलाया रामलीला मैदान में। कौन कौन था रामलीला मैदान में? आप लोग थे। सर्टिफिकेट देने के लिए बुलाया था ना रामलीला मैदान में, आप सबको बुलाया था सर्टिफिकेट देने के लिए। लेकिन किसी कारणवश जो अव्यवस्था हुई, लोग जरूर से ज्यादा पहुंच गए, 19 से ज्यादा आ गए। हमें नहीं पता था कि परिस्थितियां इतनी खराब है। हमने तो उम्मीद की थी 50-60 हजार 1 लाख लोग आ जाएंगे, 3.5 लाख लोग। तो व्यवस्था हमारी भी, परिस्थितियां उस हिसाब से थी, हम नहीं दे पाए सर्टिफिकेट। लेकिन उसका सोल्यूशन निकाला ना। दिल्ली में हर रोज सर्टिफिकेट बढ़ रहे हैं ना, वैसे तो हमें, हमारे लिए भी तो दिक्कत है ना। हमें भी तो यही करना था कि हम एक दिन सर्टिफिकेट बांट के खत्म कर देंगे, बाकी अपने काम करेंगे। क्षेत्र में जाना है, लोगों से मिलना है, उनकी परेशानियां सुननी है। लेकिन अब हम भी तो यही कर रहे हैं। दिल्ली में रोज सर्टिफिकेट बढ़ रहा है, फिर भी हमें लगा कि नहीं, लोग दूर से आ रहे हैं, तो हर राज्य में बांटने शुरू किए। अभी कोशिश चल रही है, आपने देखा होगा 10 और 14 अक्टूबर को पूरे देश में 22 राज्यों में 2 दिन में इवेंट कराए गए, लीडरशिप ड्राइव कराई गई। लोगों को ऐसे ढूंढा गया जो आगे आकर वॉलंटियरशिप में काम करना चाहते हैं। कोशिश की जा रही है कि हर लोकसभा में सर्टिफिकेट दिए जाए, हर जिले में सर्टिफिकेट दिए जाए। और अगर आप जैसे भाई लोग सब लोग मिलकर तैयार हो जाएंगे तो हर विधानसभा में सर्टिफिकेट हो सकता है आगे बांटे जाए।
सबको मिलकर काम करना। तैयार है मिलकर काम करने के लिए? आवाज नहीं आ रही है। जी सर, जी सर, काम करेंगे। तैयार है? अभी नहीं, फिर से ट्राई करें। तैयार है? और वही नारा जो सबने दिया 24 मई को दिल्ली के जंतर मंतर से भी दिया और 8 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान से भी दिया। वही नारा फिर से दोहराएंगे। नारा क्या है? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। 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 जनता का कर्जा माफ जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन नहीं। तैयार है? लेकिन बहुत मेहनत है। करेंगे सर, करेंगे? करेंगे। 13 महीने किसान बैठे थे सड़कों पे। 13 महीने किसान आंदोलन में हम थे, भी रोड पे उतरना पड़ेगा। 13 महीने बैठे थे। सरकार झुकती है, सरकार झुकती है, ये हम सबने देखा है। लेकिन झुकाने वाला होना चाहिए। वाले तरीके चाहिए। जरूर। तैयार है? जरूर। रामलीला मैदान के लिए तो पूछा तो अभी ये कितना 40-45 लोग हैं, उसमें से शायद 10 से 12 लोग थे वहाँ पे। तो आप कह रहे तैयार है? कैसे तैयार है? वापस दिल्ली बुलाया जाएगा फिर तो तैयार है रामलीला? एकदम। अनशन पे बैठाला जाएगा तो भूख हड़ताल के लिए, सड़क पर बैठने के लिए, एकदम तैयार। इंडिया गेट घेरने के लिए, एकदम। प्रधानमंत्री घर घेरने के हाँ, लिए एकदम तैयार है? एकदम तैयार है। पीछे तो नहीं हटेंगे। संसद के प्रधानमंत्री के आवास तक घेरने के लिए तैयार है। कर्जा मुक्ति अभियान के तहत कर्जा मुक्त कराने की सोच लीजिए। सोच एकदम जिस मौसम में कपूंगा ने सोचता नहीं ये जोश, ये जज्बा, ये दृढ़ संकल्प अगर ले लिया तो जिस दिन रोड पे आ गए आप मान लीजिएगा कि कर्जा माफ। एकदम रोड पर आना ही पड़ेगा। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए, पूरी टीम के लिए, आप सबके लिए जोरदार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह कुशवाहा भारतीय जी का, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करना है, किस तरह से जो आपको बैंकों के साथ कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तब तक बैंक आपकी नहीं सुनेगा और बैंक आपके साथ लगातार कम्युनिकेशन कर रहा है लेटर के थ्रू, लेकिन आप वर्बल कर रहे हैं, तो आप उससे वर्बल मत कीजिए, लेटर के थ्रू कीजिए। बाकी हमारे साथ जो आज साथी आए हैं, हम चाहेंगे एक एक करके उनसे भी हम पूछें कि उनकी क्या समस्या है, ताकि पता चल सके कि लोग कितने ज्यादा दुखी हैं, कितने ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। तो मैं आपका क्या नाम है? चांदनी मिश्रा। आपके साथ क्या समस्या है? मैंने शॉप खोला था, मैंने शॉप खोला था, मैंने भारत बैंक से पैसे लिए थे, लोन लिए थे। कौन से साल में लिए थे? मैंने लिया था 2021 में। तो अभी समस्या क्या है? समस्या ये हुआ कि मेरा दुकान सब टूटा था, उस टाइम दुकान टूटी मेरी और मेरा काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरा बहुत लॉस में चली गई, इस कारण मैं पेमेंट नहीं कर पा रही। मेरे घर पे डेली डिलीवरी वाले आ रहे हैं, कब तक 3-4 लोग आते हैं और बदतमीजी एकदम गाली एकदम बहुत बदतमीजी से बोलते हैं, कहते हैं नहीं तो तुम्हें मतलब एकदम बहुत आदमी भी बोलते हैं, हम लोगों को भी बोलते हैं कि इनको पैसे मत देना, ये ऐसे लोग हैं कि भागने वाले हैं, उन्होंने सरकार ने किया, हमने सरकार ने किया, हम तो भरेंगे जरूर, लेकिन हमको बहुत बदतमीजी की तरह बोला जाता है। तो आपके सामने भी गाली गलौज की जाती है? बिल्कुल ही। तो उनको आपने कहा नहीं कि आप महिलाओं के सामने तो सभ्य रहिए? हम बोलते कि भैया करेंगे, लेकिन वो बोलते बहुत ही, और हमारे हस्बैंड के लिए बोलते हम तो नहीं बता रहे, क्योंकि हमने ही नहीं आया, हमारे नाम से लोन लिया था। तो अभी आपको कर्ज मुक्त भारत अभियान से क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि माफ हो जाएगा। बिल्कुल। और ये जो आपकी उम्मीद है, इसको हम पूरा करने के लिए ही इस मिशन को चला रहे हैं, ताकि जनता का कर्जा माफ हो सके। साथियों, मैं चाहूँगा कि और भी जो हमारे लोग आए हैं उनसे भी हम आपको रूबरू कराएं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार था। बताइए, आपने कब लिया था? हमने ये हमारी लड़की ने की ये इसी जनवरी में 2023 को पर्सनल लोन जा रहा है, EMI पे हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो रहा है। और ये जो रिकवरी वाले क्या बैंक वाले जो ऐप का जो है, वो जो बैठे हुए जो कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, वो इतने बदतमीजी से बात करते हैं और किस तरह से महिला के साथ, मेरे वाइफ के साथ जो बात की है, मतलब इतने बदतमीज, एजुकेटेड आदमी है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं वो शब्द जाहिर नहीं कर सकता हूँ कि क्या वो शब्द के इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इस मतलब आप पूरी टीम के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से बताना चाहते हैं
कि उनको इतना सद्बुद्धि दे। ठीक है, लोन भरने के लिए, EMI भरने के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ी सी लेट होती है। हम भी कोई काम करते हैं, कहीं पर भी दिक्कतें होती हैं, घर में बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। ये मनसा नहीं है कि हम लोन नहीं भरे, लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब एक्सिट करना चाहता हूं कि थोड़ा समय लेना चाहता हूं। इस वजह से हमने कर्जा मुक्ति अभियान में आए। हमने भी इंडोसेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड बनाया। मैं 30,000 का लिमिट था, उसमें 45,000 हो गया। 1, 2,000, 3,000 रुपये उसमें जमा करते हैं, बैंक से आती है, उनको बताते हैं। लेकिन जो ऐप से हमारी लड़की जो ली है, वो इतने बदतमीज तरीके से, किस तरह से महिला के साथ बात करना चाहिए, पुरुष के साथ किस तरह से बात करना चाहिए, उनके साथ इतना नॉलेज नहीं है। मैं आग्रह करूंगा टीम के लोगों से, इस लाइव के माध्यम से उनको इस तरह के सबक सिखाया जाए कि किस तरह से बात लोन को FIR कराई इसके लिए? FIR नहीं कराए। मैंने टीम के लोगों से, जैसे सर्वेश जी से हमने बात किया, कल हमने गौरव जी से, क्या राजीव जी से हमने बात किया, तो यहाँ से वो एड्रेस लिए, हम उसी एड्रेस के मुताबिक आए हैं। ऐसे कि शाहनवाज सर से जब वो पॉलिटिकल एनालिसिस थे, उस समय से मैं जुड़ा हूँ। शाहनवाज चौधरी जी को मैं बहुत ही आदरणीय और सम्मानित लोग हैं, उनको मैं सम्मान करता हूँ कि ऐसे महापुरुष यदि हिंदुस्तान के सरजमी पर हो जाए तो सबको काम होगा। और ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं जो हमारे टैक्स के पैसे से राज कर रहे हैं, उनकी राजगद्दी उतरेगी और कर्जा मुक्ति अभियान में जितने लोग जुड़े हुए हैं उस संसद में जाकर कर इनकलाब जिंदाबाद। जय जय हिंद जय। देखा साथियों किस तरह से बैंक जो है अपने रिकवरी एजेंट्स को भेज के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको मतलब इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि RBI की तरफ से। और अभी कुछ समय पहले जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने भी संसद में बोला था कि मानवीय व्यवहार करें, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं हो रहा है। मैं और भी साथियों से आपकी मुलाकात कराने चाहूँगा। क्या नाम है आपका? बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं हरियाणा से हूँ, नसीम गाँव से। बताइए क्या समस्या आपकी? सर मैंने ऑनलाइन ऐप से लोन लिया था, मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, इस करके माता जी बात इस कारण मैंने लोन लिया था, लेकिन कुछ मजबूरियों करके मैं लोन चुका नहीं पा रहा हूँ। कब लिया था आपने लोन? 1 साल हो गया। 1 साल। पर्सनल लोन है आपका? पर्सनल लोन है, अभी लगे तो अभी क्या समस्या आ रही है? तो उसमें EMI नहीं जा रही, तो वो कॉल करके बार बार परेशान कर। किस वजह से आप EMI नहीं दे पा रहे? बस कुछ रोजगार पे था सर, वो जॉब नहीं। तो आपने उनको बताने की कोशिश करी कि अभी आप नहीं दे पा रहे क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं मैंने है? बोला था सर उनको, लेकिन हम बार बार बोल करके परेशान करते हैं। तो कुछ आपसे बदतमीजी से बात करते हैं, लेकिन जब पुलिस की कॉल पे धमकी देते हैं तो वो कह रहे हैं अभी अपनी सेटलमेंट में जाना करूँगा। तो अभी आप खाद्य अभियान से क्या चाहते हैं? मैं कर्जा माफी के लिए जाता हूँ, बार बार आपके सभी आप अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे, सीधा करके दिखाइए। अभी जब आपसे जब रिकवरी एजेंट्स आए बैंक को, आपको ये लेटर कम्युनिकेशन करना, अभी आपने सुना कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि किस तरह से बैंक के साथ कम्युनिकेशन करना है, किस तरह उनको लेटर के साथ अपना सर्टिफिकेट की कॉपी देना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसी भी रिकवरी एजेंट से आप डायरेक्टली इन्वॉल्व मत रहिए, क्योंकि उनका वो थर्ड पार्टी होते हैं, वो डायरेक्ट बैंक के एम्प्लॉय नहीं होते। तो आपको लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन करना है और जो रिकवरी एजेंट्स हैं उनको अवॉइड करना है, ठीक है। और कोई साथी जो अपनी आवाज़ रखना करते हैं? देखिए अभी जो मुहिम है इसमें करीब 11 लाख लोग जुड़ चुके हैं और ये 11 लाख लोग जो है जल्द ही 1 करोड़ भी होंगे। लेकिन जो मुहिम है, ये मुहिम की एक लिमिट है। हम सरकार से अपील कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार इस पे अमल ना करे, सरकार कर्जा माफ ना करे, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है और बताना है कि अगर सरकार हमारा कर्जा माफ नहीं करेगी तो जनता उनको रिप्लेस करेगी। जनता आ रही है और जनता ऐसी सरकार चुनेगी जो कि जनता का कर्जा सबसे पहले माफ करेगी। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ। जय हिंद, जय भारत।